आहार बदल के दिया और 3 वर्ष बाद आपको रिजल्ट आया। 2 IVF फेल हुए आपके। 2 IVF फेल होने के बाद यहाँ आए और आपको अद्भुत आशीर्वाद है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ये कैसे संभव हो पाया? अच्छा, रिपोर्ट रेडी है, ब्लड रिपोर्ट आ गई, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हरजीत, आपने दोनों IVF कब करवाए थे? ये मैंने एक बार तो 2022 में करवाया था, फिर नेक्स्ट 2023 में करवाया। फिर मैंने हार मान ही ली थी कि भाई होगा नहीं, लेकिन इनके एक फ्रेंड हैं, वो यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने हमें आपका बताया। मैं आई थी फरवरी में, मैंने डीपा काटती शुरू कर दी, मार्च में मैं आई थी और अप्रैल में मेरा पॉजिटिव आ गया था। हाँ, और मेरा 3.5 महीने हो गए थे, लेकिन वो मिस कैरेज हो गया। हम धाम पे नहीं आ पाए थे उस टाइम पे। फिर मिस कैरेज हो गया, तो उसके बाद मैं वापस आई आपके पास। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि नहीं होगा तो यहीं से होगा। फिर मैं दोबारा आपके पास आई तो आपने मुझे आहार चेंज करके दिया, तो फिर मैंने लिया, 2 महीने लिया, 3 महीने वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो पहली बार वाला जो आहार मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये क्यों वेस्ट करती हूँ, इससे ट्राई कर लेती हूँ। और फिर मैंने किया तो उससे मेरा वापस पॉजिटिव आ गया 6 महीने बाद वापस। 2 बार IVF फेल और 2 बार इधर से इजीली पॉजिटिव। इजीली। और अभी है ना, ये था कि भाई मैंने लाल धागे सरकार से ये विनती की थी कि ये मेरे पास लास्ट महीना है दिसंबर का, अगर इस बार नहीं आया ना तो फिर मैं तीसरी बार दोबारा IVF करवा लूंगी। क्योंकि सब एज हो रही थी और कुछ 40 के अबव रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। 41 एज है, आप IVF पर इतना भरोसा किए, 2 बार फेल भी हो गया और इधर अपने आप पॉजिटिव आ रहा था, फिर IVF की तरफ क्यों जा रही थी? हो जाए बस कैसे भी करके, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा था कि खुद के एग से तो करेंगे नहीं, डोनर एग से करेंगे। तो ये था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था कि भाई ये मेरी झोली जरूर भरेंगे। हाँ, क्या करती हो हरजीत? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेक्चरर हूँ, कहाँ पे पढ़ाती हो? जयपुर में महात्मा गांधी स्कूल में। और आप अर्चित? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। एक कंपनी है पीटर सर्जिकल, MNC कंपनी है, उसके अंदर काम करता हूँ। और इन सारे प्रोसीजर्स का काफ़ी नॉलेज भी है। जब हमने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा था आपके सेल्फ एग से तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक एज के बाद में एग्स बनना और मेच्योर होना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने काफ़ी हमें बताया था चीज़ों के बारे में। और दो चीज़ें होती है, या तो आप साइंटिफिकली बिलीव कर लो या आप ईश्वर पे विश्वास कर लो। तो हमने ईश्वर पे विश्वास किया कि ठीक है, करके देखते हैं। तो रियली जो पॉजिटिव रिजल्ट आया, ये मिरेकल ही कहा जाएगा चीज़ों के अंदर। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चमत्कार है ये। क्योंकि आपने 2 IVF फेल होने के बाद इधर आए ना, तो 2 बार पॉजिटिव आ गया। हाँ, दोनों बार इसी साल में यहीं से। बहुत बड़ा चमत्कार। और मैं तो मानती हूँ कि इस धरती पे वास्तव में जितनी भी लेडीज आ रही ना, सबकी गोद भर भर के लेके जाएंगे। सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जब मेरा आ सकता है, और मेरे एक मिसकैरेज हो गया तो सब कहते थे कि अब मुश्किल होता है, बायोलॉजिकल एक एज होती है, डॉक्टर्स ही कहते हैं कि बच्चे में डिफेक्ट होते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे, इसीलिए मिसकैरेज हो गया। मैंने कहा नहीं होगा, विश्वास था कहीं ना कहीं। दीपक आरती करती थी और इनको मैंने बस यही बार बार विनती की कि ये दिसंबर का महीना मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। तो हो ही गया। हो गया बिल्कुल। बस मेरे लिए इस बार पूरा आए, बस जो भी है। बिल्कुल नहीं आएगी इस बार। लगातार आपसे कनेक्ट रहेंगे हम, कैसे क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी। लाइव को फॉलो करना, लाइव से जुड़े रहना। आप बड़ी पोस्ट पे लेक्चरर हो तो आपसे लोग सुनते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं लोग। तो इस साइंस के युग में जहाँ आपने 2 IVF कराए और आपको काफ़ी नॉलेज है, डॉक्टर से भी आपने खूब कंसल्ट किया होगा, तो इस आधार पर अपन देखा जाए, एक सरल पानी वाला आहार और दीपक, ये क्या है? और वो दूसरी बार तो मैंने सिर्फ 3-4 दिन ही लिया था हार। बस। ये इतना सरल कैसे हो गया? इतना कठिन है, एक तरफ IVF जटिल प्रक्रिया होती है और बजट नहीं होता।